हुँ।
गुड मॉर्निंग कमांडो। जितने लोग ज्वाइन हुए हम हमारे ग्रुप में मैसेज डालेंगे। वी आर लाइक डाउन क्लास। जो जो ग्रुप में हमने कल मैसेज किए होंगे वो ग्रुप में हमें मैसेज करना है ज्वाइन करने के लिए। और हमारा रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है।
Good morning, all commanders. सर, आवाज नहीं आ रही है। इस तरह आ रही आवाज आपकी। ओके, सभी ने पोजीशन लिया होगा। सभी की ब्रीथिंग एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी होगी। अपने अपने ग्रुप में जाके सभी ने अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को कॉल किया होगा, उनको एसएमएस किया होगा। अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को जगाना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ ही देर में अभी रिचुअल हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है, उस चैलेंज को हम सब एक्सेप्ट करें। सभी कमांडोज को मेरी रिक्वेस्ट है, कोई चैलेंज अगर आती है तो कृपया एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये रिचुअल हैंडल करने के लिए सब नए हैं और सब सीख रहे हैं। सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। सभी अपने अपने पोजीशन में बैठ चुके होंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? कृपया यस सर। बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दीजिए। शायद कुछ लोगों को साउंड नहीं आ रहा है। रत्नेश सर जी, साउंड आ रही सबको? सर आवाज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सभी कमांडोज को गुड मॉर्निंग। सभी कमांडोज को सक्सेसफुल मॉर्निंग। सभी ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होंगी और हम अभी अपना रिचुअल स्टार्ट करेंगे। सभी ने अपना आसन, तो हम शुरू करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। किसी का ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर बाकी है तो हम अभी कंप्लीट करते हैं उसको। रत्नेश सर पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे।
सभी ने अपना पोजीशन ले चुका है, तो अभी हम रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सबका मंगल हो। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात, आनंदात, ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। ओम शांति शांति शांति। आगे बढ़ते हुए हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन सभी गेस्ट का तहे दिल से स्वागत है। हमारे जो अचीवर्स हैं उन सभी अचीवर्स का बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। जिनका भी आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, यादगार दिन है, उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हुए हमें 1 मिनट के लिए शांति से प्रार्थना करनी है। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हमें हमारे मॉर्निंग एक्टिविटीज की ओर बढ़ना है। जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है साइलेंस मेडिटेशन, उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि हमारे आंखों पे पट्टी होना अनिवार्य है, बैठने के लिए आसन का उपयोग करना जरूरी है और हमें बिल्कुल भी स्ट्रेट बैठना है, हमें बिल्कुल भी सीधा बैठना है। हम बिल्कुल भी स्ट्रेट बैठेंगे, हमारी बैक जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट होनी चाहिए और धीरे से हमें गहरी सांस लेनी है। सांस को अंदर की ओर खींचना है और धीरे से उसे बाहर की ओर छोड़ना है। किस प्रकार से सांस अंदर की ओर आ रही है, किस प्रकार से बाहर की ओर जा रही है, उस पे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। धीरे से सांस लीजिए, धीरे से बाहर की ओर छोड़िए। हमारे शरीर के लिए, मन के लिए और अंतरात्मा के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान का बहुत फायदा हो रहा है। मेडिटेशन की वजह से हमें जो आराम मिल रहा है वो गहरी नींद से मिलने वाले आराम से भी बहुत अधिक है। इसलिए जितना हमारा आराम अच्छा, उतना ही हमारा काम अच्छा। हमारा मानसिक स्ट्रेस, शरीर अवस्था का स्ट्रेस, शरीर अवस्था की थकावट धीरे धीरे दूर हो रही है। हमारा माइंड, हमारी शरीर अवस्था धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, खुद की नए तरीके से पहचान हो रही है।
आज का दिन ये कल से भी ज्यादा अधिक सुंदर और एनर्जेटिक है। धीरे से सांस लीजिए, धीरे से बाहर की ओर छोड़िए। हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों के ऊपर है। आज के दिन में हम जो भी एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे उसका पूरा फायदा हमारे शरीर अवस्था पे बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से होने वाला है। आज के दिन में हम कोई एक काम ऐसा जरूर करेंगे जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हम हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे जो है विजुअलाइजेशन। सभी को हमने हमारे गोल बुक में जो भी चीजें लिखी है, जो भी गोल्स लिखे हैं, जो भी वांट्स लिखे हैं, उन सभी को हमें हमारी ओर अट्रैक्ट करना है। हमें बिलीव करना है, विजुअलाइज करना है। हमें बिलीव करना है कि हमने अपने हर सपने को पूरा कर लिया है, हर गोल को अचीव कर लिया है। उस मोमेंट को हमें फील करना है। गहरी सांस लेते हुए पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम ये एक्टिविटी करेंगे। हमें बिल्कुल भी सीधा बैठना है। हमारी बैक जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट होनी चाहिए। धीरे से विजुअलाइजेशन करेंगे। उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। बिलीव कीजिए हमारा गोल अचीव हो चुका है। और उस मोमेंट को हम जी रहे हैं।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, जो है लोटस ग्रैटिट्यूड। सभी को कमल जैसी मुद्राएं लेनी है। हम सभी कमल जैसे मुद्राएं लेंगे हाथ की। गहरी सांस लेते हुए पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम एक एक पंखुड़ियों को सेपरेट करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए ये एक्टिविटी को आगे लेके जाएंगे। हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है, थैंकफुल होना है हर चीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे माता पिता, हमारे ईश्वर और हमारे गुरु, इनकी आराधना करके उन्हें थैंक यू बोलेंगे, जिनकी वजह से हमने ये खूबसूरत दुनिया देखी। इस चीज के लिए हमें उन्हें कृतज्ञ होना जरूरी है। हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, जिनका सपोर्ट बहुत ही प्रेशियस होता है, और उस प्रेशियस सपोर्ट के लिए हमें उन्हें कृतज्ञ होना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमारे फ्रेंड्स, हमारा स्टाफ, हमारे पार्टिसिपेंट्स फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, इन सभी को हमें कृतज्ञ होना जरूरी है, जिनकी वजह से, जिनकी सहायता की वजह से हम कुछ ना कुछ उनसे सीखकर हमेशा आगे की ओर, सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमें आज के इस खूबसूरत दिन को थैंक यू बोलना है। हमें ये मौका मिला कि हम आज का ये खूबसूरत दिन जी पाए, उसे महसूस कर पाए, उसे देख पाए। इस चीज के लिए हमें आज के इस खूबसूरत दिन को थैंक यू बोलना जरूरी है। इस इंटरनेट सोशल मीडिया को हमें थैंक यू बोलना है, जिनकी वजह से हम एवरी मॉर्निंग कनेक्ट हो पाते हैं और सक्सेसफुली एवरी एक्टिविटी को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। हम इससे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और अपनी जो एक्टिविटीज है वो हम कंप्लीट कर पाते हैं। इस चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमें हमारे घर को, जिस वास्तु में हम रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सहारा मिल रहा है, उस वास्तु को, उस घर को हमें कृतज्ञ होना जरूरी है। जिससे हम ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस हम मिनिमम टाइम में सेफली पहुंच जाते हैं, ऐसे वाहन को, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हमें थैंकफुल होना है। हमें एक थैंक यू खुद को बोलना है। जब पूरी दुनिया सो रही है, उस वक्त पे हम कुछ अच्छी आदतों को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो कोशिश हम कर रहे हैं, वो भी कुछ अच्छी आदतों के साथ। इस चीज के लिए हमें खुद को कृतज्ञ होना उतना ही जरूरी है। हमारी जो पूरी कोर टीम है, जो मॉर्निंग 5 o'clock से हमारे सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है और बिना किसी चैलेंजेस के, विदाउट फेल, हमें बखूबी अपना सपोर्ट देती है। इस चीज के लिए हमें हमारी पूरी कोर टीम को थैंक यू बोलना, कृतज्ञ होना जरूरी है। हमें हमारे मेंटोर, हमारे कोच, हमारे आइडियल दया सर को थैंक यू बोलना है, जिन्होंने हमें यह मौका उपलब्ध करके दिया, हमारे सपनों में जान डाली, हमें उम्मीद की नई किरण दी। उन्होंने हमें सक्सेस की राह दिखाई।
प्रयास करना सिखाया, इन अच्छी आदतों को लगाना सिखाया, एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। इस चीज के लिए हमें उन्हें कृतज्ञ होना जरूरी है। इस प्रकार से जो चीजें हमें पता है उन्हें तो हम थैंक यू बोल ही चुके हैं। जो चीजें नहीं पता है लेकिन फिर भी उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले होता है, ऐसी अननोन माइंड पावर के लिए हमें कृतज्ञ होना उतना ही जरूरी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं आशा करती हूँ हम सभी की पंखुड़ियां जो है वो सेपरेट हो चुकी है और हमने सक्सेसफुली ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हमें हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ना है, जो है पॉजिटिव अफर्मेशंस। सभी को पूरे पॉजिटिविटी के साथ गहरी सांस लेते हुए इन अफर्मेशंस को दोहराना है। इन अफर्मेशंस का बहुत ही अच्छा परिणाम हमारे लाइफ पे होता है। सो कम ऑन एवरीवन, सभी को पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ इस अफर्मेशंस को दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ गाइस। एंड जस्ट रिलीज। कम ऑन एवरीवन, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। मैं जो खाना खाता हूँ वो अमृत है, मैं जो खाना खाता हूँ वो अमरूद है। जिससे भी मिलता हूँ वो भगवान है, जिससे भी मिलता हूँ वो भगवान है। कम ऑन एवरीवन, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मेरे विचार मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मेरे माइंड की क्षमताएं हर नकारात्मक सोच से 100 गुना बड़ी है, मेरे माइंड की क्षमताएं हर नकारात्मक सोच से 100 गुना बड़ी है। मेरे मन में केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं, मेरे मन में केवल सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरा भविष्य बहुत ही खुशहाल और उज्जवल है, मेरा भविष्य बहुत ही खुशहाल और उज्जवल है। मेरा आत्मविश्वास अडिग है, मेरा आत्मविश्वास अडिग है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर दिन एनर्जी से भरपूर रहता हूँ, मैं हर दिन एनर्जी से भरपूर रहती हूँ। मैं अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाता हूँ, मैं अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाती हूँ। मेरी बॉडी हेल्दी है और मेरा माइंड ब्रिलियंट है, मेरी बॉडी हेल्दी है और मेरा माइंड ब्रिलियंट है।
Let's take a deep breath, guys. गहरी सांस लेंगे and just release. कुछ affirmations हम पैसों के लिए दोहराएंगे. So let's start. Come on everyone. मेरे पास बहुत पैसा है. फील करना है हमें एवरी सेंटेंस को. मेरे पास बहुत पैसा है. मैं और अधिक धन प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ. मैं और अधिक धन प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ. मैं अधिक पैसा बनाने में सक्षम हूँ. मैं अधिक पैसा बनाने में सक्षम हूँ. इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है. इस दुनिया में बहुत सारा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है. पैसा कमाना बहुत ही आसान है. पैसा बहुत ही पवित्र है. पैसा कमाना बहुत ही आसान है. पैसा बहुत ही पवित्र है. मैं हमेशा पैसों का सम्मान करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ. मैं हमेशा पैसों का सम्मान करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ. मैं अमीरों की तारीफ करता हूँ. मैं अमीरों की तारीफ करती हूँ. ईश्वर की कृपा से मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ और दिन ब दिन और बड़ा अमीर हो रहा हूँ. ईश्वर की कृपा से मैं बहुत बड़ी अमीर हूँ और दिन ब दिन और बड़ी अमीर हो रही हूँ. Come on everyone, I am the happiest. I am the happiest. I am the greatest. I am the greatest. I am the best, best, best. I am the best, best, best. Today is happiest day in my life. Today is happiest day in my life. Every day and every way I'm getting better and better. Every day and every way I'm getting better and better. Come on everyone, now last sentence. सभी के thumbs up होंगे. आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. Second time, आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. One more time, last time. सबके thumbs up होने चाहिए. Actively. More energy we want. आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much everyone. बहुत ही अच्छे से हमने affirmations का दोहराया है. बहुत ही positive, बहुत ही energetic हमें feel हो रहा है. So thank you, thank you, thank you. हमारे next activity की ओर जो है सेगमेंट इंट्यूशंस. हमें आज के दिन का टारगेट लेना है. हमारी जो मन में अभी इच्छाएं आ रही हैं उन्हें हमें व्यक्त करना है, यानी ब्रह्मांड में छोड़ना है.
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छाएं हो सकती है, उन सभी इच्छाओं को हमें ब्रह्मांड में छोड़ते हुए, गहरी सांस लेते हुए, पूरे पॉजिटिविटी के साथ इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए हम हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांड में छोड़ेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं आशा करती हूँ हम सभी ने इच्छाओं को ब्रह्मांड में छोड़ा है और हम सभी की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, ऐसे मैं ईश्वर के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हमें 3 बार ओम चैंटिंग करना है। हमें ओम चैंटिंग की ओर बढ़ना है। सबसे पहले हम गहरी सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे और फिर उसे रिलीज करेंगे, और फिर हम ओम चैंटिंग के लिए नाक से सांस भरेंगे और मुंह से बाहर की ओर छोड़ते हुए हमें ओम का उच्चार करना है। तो लेट्स टेक अ डीप ब्रीथ गाइस, होल्ड इट and just release. Now let's take a deep breath for a Om chanting. Om chanting के लिए हम नाक से सांस भरेंगे, पूरी तरीके से हमें सांस को भरना है। स्टार्ट। Relax. Second time, let's take a deep breath. Start. Relax. Third and last time, let's take a deep breath. Start. Relax, relax, रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण करके उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, जो एनर्जी प्राप्त होगी, उसे हमें पूरे चेहरे से, पूरे बॉडी से लेके जाना है। पूरे चेहरे से हम उस एनर्जी को बॉडी तक लेके जाएंगे। धीरे से मेडिटेशन पोजीशन से बाहर आएंगे। बिल्कुल भी धीरे से हमें मेडिटेशन पोजीशन से बाहर आना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।
बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है। हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हमने सब एक्टिविटीज को कंप्लीट किया है और दिन ब दिन हम अच्छे से करते जा रहे हैं। बहुत ही इम्प्रूवमेंट है हम हमारे एक्टिविटी में। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी कमांडो ने अपना अपना रिचुअल पूरा किया है, सभी के लिए थैंक यू। और अभी हम 2 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड सभी- मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सबका दर्शन हो रहा है। अगर अपने अपने वीडियो ऑन किए तो सुबह सुबह सभी कमांडोज के दर्शन होंगे। ठीक है। तो थैंक यू हरिहर सर, थैंक यू। थैंक आप यू। बहुत सुंदर दिख रहे हैं। थैंक यू। गौतम थैंक बराड़िया यू। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी Thank को you, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो रोज की तरह चैट बॉक्स में डालते हैं तो उस तरह। अरे वाह वाह वाह, बहुत से कमांडो के दर्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, सक्सेसफुल मॉर्निंग। तो चलिए रोज की तरह हम चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग करेंगे सबको। गुड मॉर्निंग, एमडीआरटी मॉर्निंग, सीओटी मॉर्निंग, ग्लोरियस मॉर्निंग, एक्सेलेंट मॉर्निंग, वेरी गुड, एक्सेलेंट, मल्टीट्यूटी मॉर्निंग, वेरी गुड, वेरी गुड।
ग्रेट मॉर्निंग राकेश जी, भुवन जी MDRT मॉर्निंग, सिमरन जी ग्रेट एवरीडे MDRT मॉर्निंग, वेरी गुड, TOT मॉर्निंग, राहुल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, MDRT मॉर्निंग, MDRT मॉर्निंग, ग्रेट डे मॉर्निंग, MDRT कमांडो मॉर्निंग, TOT मॉर्निंग, हरिहर जी TOT मॉर्निंग, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट। बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, शतकवीर मॉर्निंग, रत्नेश जी वेरी गुड, बलविंदर जी हैप्पी हेल्दी हेल्दी MDRT मॉर्निंग, वाह 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 वाह, क्या बात है। भानुदास जी गुड MDRT मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड। दशरथ जी डबल TOT मॉर्निंग, क्या बात है, वेरी गुड ग्रेट। लय भारी मॉर्निंग, राजकुमार जी वेरी गुड, सुपर हेल्दी वेल्दी सक्सेसफुल मॉर्निंग, वाह 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 वाह, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिच मॉर्निंग, MDRT मॉर्निंग, अम्बेश सिंह जी वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। डेली MDRT मॉर्निंग, ODC मॉर्निंग, LIC एंड स्टार हेल्थ टू एवरीवन, ODC मॉर्निंग वेरी गुड। RK दास जी डेली MDRT मॉर्निंग, वेरी गुड। क्रिश्चियन जी TOT मॉर्निंग, क्या बात है, आपने तो सिक्स लगा दिया, वेरी गुड। राकेश पहाड़ी सर जी डेली MDRT मॉर्निंग, क्या बात है, डेली 10 लाख रुपए आएंगे आपके यहाँ, वेरी गुड ग्रेट। अनुपर जी MDRT मॉर्निंग, रघुनाथ जी गुड COT मॉर्निंग, वेरी गुड। रघुनाथ गवड़ी सर जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे की रिचुअल हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है, तो आगे रत्नेश सर जी अभी Hello. सफलता के लिए आगे प्रार्थना लेंगे, सफलता के देखो लिए प्रार्थना लेंगे। नए नए हैं, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। अ, तो रत्नेश सर जी आदेश दीजिए आगे आगे क्या करना है। सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे हम सब। ओके सर ओके। सभी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सपने सच करने वाला जीत का शिल्पकार हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने कृत्य पे विश्वास करता हूँ। गुरु और बड़ों का आशीर्वाद, मेरे प्रयासों की पराकाष्ठा, सही दिशा, समयबद्ध नियोजन, असफलताओं से निकलने का रास्ता खोजने का दृढ़ संकल्प, ये मेरी सफलता के 5 सूत्र है। मेरी सफलता मेरी अपनी नहीं है, ये उन सभी का हिस्सा है जो मेरे साथ सहयोग करते हैं। समाज के हित में ही मेरा हित समाया हुआ है और इसीलिए मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रत्नेश जी, सफलता के लिए प्रार्थना हो चुकी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, सभी ने प्रार्थना की होगी। इस अब- सफलता की प्रार्थना में बहुत बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आगे 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 बढ़ेंगे अपन। आज हमारे साथ बहुत से गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके हम इंटीमेट करेंगे कि ये जो हमारा कमांडो सेशन है रोज सुबह 5:30 बजे चालू होता है और यस 7 बजे तक चलता है। इसमें यस हम अ, जो रिचुअल करते हैं, यानी हमारे माइंड पे काम करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग का काम करते हैं सुबह, और यस यस हम स्किल्स पे काम करते हैं। तो ये जो माइंड सेट का जो काम है, ये हम कंटिन्यू करना चाहते हैं 365 डेज। इसलिए ये हमारा प्रयास है। जिस दिन दया सर नहीं रहते उस दिन हम जो कमांडोज है वो उसका इनिशिएट लेके ये काम करना चाह रहे हैं। यानी कुछ भी दिक्कतें आती है तो उतना बाकी के कमांडो ने समझ लेना चाहिए कि कुछ जो दिक्कत आ रही है ये हमारी वजह से आ रही है, ये दया सर का इसमें कुछ गलती नहीं है। तो उतना यस, करके आगे तो कि हम युद्ध की दशा में हैं। हम सीखने की दिशा में हम सीख रहे हैं। यस यस ओके, गौतम जी हाँ सर ज्वाइंट हुए हैं। हाँ सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं हाँ अभी सभी कमांडो को, हाँ हाँ तुम म्यूट करो।
ओके सर, कर चलो। हेलो। गौतम जी हाँ करो। हाँ हाँ, वही राजकुमार जी आए क्या हाँ, प्लेटफॉर्म पे? राजकुमार है, दिख रहे हैं। उनको मैंने दिख रहे हैं ना? किया मैंने। हाँ अच्छा, यस सर। हाँ आ गए ना। ओके ओके। हाँ तो सभी मान्यवरों को धन्यवाद। आज जो सुबह के जो अपने जो गेस्ट है, स्पीकर है, जो राजकुमार पिंचा है, जो नांदेड़ से है। नांदेड़ से एक छोटा गांव हिम्मत नगर करके, वहां से इन्होंने उनके लाइफ में काफी अचीवमेंट पाई है। जैसे कि उन्होंने सीओटी किया है, 16 बार एमडीआईटी किया है, और 20 साल से सीएम क्लब मेंबर है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त है। काफी दिन से हम इनको जानते हैं। और उन्होंने, मैंने उनको पूछा तो हमारे को पूछते ही हमको बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जुड़ सकते हैं, आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो राजू अपने पिंचा जी, हाँ, तो आपको यही पूछना है कि आपका एजेंसी करियर कब से चालू हुआ? सर सभी जनों को मेरा नमस्ते, बड़ों यस। को प्रणाम। हाँ मेरा नाम राजकुमार पिंचा, नांदेड़ डिवीजन, सर वीडियो भोकर आप ब्रांच। हाँ वीडियो सर। आप, हाँ वीडियो सर। देखो आप। हाँ जी। आपका वीडियो नहीं, हाँ, एक मिनट, वीडियो हाँ देखो सर आपका नहीं दिखा। जी। राजकुमार पिंचा, मेरा नांदेड़ डिवीजन है, भोकर ब्रांच। रहता हूँ हिमायत नगर। मेरे रिस्पेक्टेड श्री डीओ मेरे दिलीप दराड़ी जी, मेरे गुरु, मेरे सर्वस्वी है वो। और मैंने जब 1995-96 में मैंने खुद जाके उनके पास एजेंसी लिया। यानी मेरी खुद की इच्छा थी कि मुझे एजेंसी लेना है, 4 पैसे कमाना है, तो मैंने खुद जाके एजेंसी ली। और 1996 से मेरा एलआईसी से स्टार्ट में जुड़ा हूँ, कंटिन्यू। तो आज तक का आपका परफॉर्मेंस क्या रहा? सर अभी 2010 से मैं कंटिन्यू एमडीआरटी हूँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब और टोटल आपके एमडीआईटी कितने हुए? सर टोटल 15 हो गए सर, 15-16 हो ओके, गए। 16 हो गए। ओके ओके। और हम्म, आपका जो बड़ा पॉलिसी आपने जो बेचा है, वो हम्म। कितना साइज, उसका टिकट साइज क्या है? सर 2 करोड़ 20 लाख। अच्छा, वो जिसमें कौन सा आपने प्लान दिया, वो तरह किस तरह से आपने अप्रोच किया, उसके बारे में आपको बताना है। हाँ, वो एक क्या अच्छी सभी बात है। लोग हाँ। हाँ, वो एक्चुअली प्लान के बारे में तो कोई मैं कस्टमर से कुछ बताता ही नहीं, मैं सीधा बताता हूँ कि भाई आप इतना प्रीमियम भरिए कोई, और ओके आपको हम इतना इतना प्रीमियम भरिए और हम आपको इतना देंगे। वो कस्टमर पूछता भी नहीं आप मेरे को कितना दे रहे हैं बोल के। लेकिन जब ओके। अपन उसको बताते हैं हम्म कस्टमर को, तो भाई हम्म, इतना फीचर के बारे में बात करते हैं कि भाई ओके आपको ओके। आगे चल के भविष्य में इतना इतना पैसा नंबर 1 में और व्हाइट अमाउंट रहेगा और गारंटी के साथ रहेगा। और खास करके हम जब उनको बताते हैं कि एक एसेट तैयार करते हैं व्हाइट अमाउंट के। यस यस यस, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जैसे कुछ व्यापारी लोग रहते हैं उनके लिए सीसी या जैसा बैंक से लोन बोलो, हर चीज की जरूरत गिरती है हर टाइम पे। सीजन वाइज उनको पेमेंट का जरूरत गिरता है बिजनेस करने वालों को। बराबर। तो ऐसे करने में मैंने उनसे कस्टमर से यही बताता हूँ पूरे कि भाई आप पैसे जमा करिए, 3 साल तक आपको तकलीफ रहेगी, कौन सी चीज अगर आपको पाना है तो कुछ तो भी आपको थोड़ा तकलीफ तो लेना पड़ेगा। तो 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप बड़ा बड़ा अमाउंट अगर आप भरते हैं, तो तकरीबन आपका 50 लाख 60 लाख 70 लाख आपका जमा हो जाता है, तो आपको 50-1 लाख रुपए का इमीडिएट आपको लोन मिल जाता है। और में आपको लोन मिल सकता है इमीडिएट। और मैं उनको लोन नहीं बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि आपको सीसी बना के देता हूँ मैं उस पे। ओके ओके। और कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सीसी बनाना बोले तो एक प्रकार का आप मॉर्गेज करके लोन देते हैं ना बैंक वाले। तो यस यस यस, बराबर। मैं आपका पॉलिसी का बॉन्ड वहां पर जमा करता हूँ और आपको 2 मिनट में मैं आपको सीसी बना के ला के दे सकता हूँ। जब आपके पास पैसे आ जाते हैं आप भरिए, हम्म और जब आपके पास चाहिए आप उठा लिए। हम्म, तो आपको हम सेकंड डे में आपके अकाउंट में हम पैसे डाल देते हैं। तो वो कंसेप्ट अच्छा लगा वो कस्टमर को, तो उसने अच्छा। मुझे 10-12 लाख प्रीमियम का मुझे उसने पॉलिसी दी है मुझे। तो ऐसे हाँ एक लेकिन पॉलिसी नहीं है मेरे, हम्म ऐसे बहुत से पॉलिसीज है, ऐसे 10 लाख के 8 लाख के 6 लाख के हम्म हम्म। ऐसे बनते गए मेरे। राजकुमार जी, ये बात बताओ कि आप जो बता रहे कि मतलब 12 लाख का प्रीमियम दिया, हाँ हाँ इसमें हाँ। मतलब आपका यूएसपी पॉइंट क्या है, जो मतलब उनको उनको पॉलिसी, आपको जो चेक मिला है,
तो हाँ, हाँ, उसका हाँ। वो किस तरह से मिला है? वो बताइए जरा, उसमें क्या बात हुई आपकी? अभी कैसा है कि जब पॉलिसी की जब बात करते तो हम उसको एक तो रिस्क की बात करते हैं, सीधी बात। यस यस, ओके, अच्छा, हाँ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करते हैं, ओके, अच्छा, जो आप सभी ओके, जन आप हम सभी जन करते हो तो। बराबर बराबर। हाँ, तो तो जब आप कैंसर प्रेजेंटेशन क्या देते हैं? प्रेजेंटेशन क्या देते हैं आप? मतलब प्रेजेंटेशन। शुरुआत जब नए आदमी को मिलते हैं या पहचान वाले को मिलते हैं, तो हाँ, आप हाँ, क्या बात, शुरुआत कैसी होती है? आपका अप्रोच कैसा रहता है? अप्रोच बोले तो डायरेक्ट जब बात करते हैं तो उनसे हम इंश्योरेंस बोल के नहीं बात करता हूँ सर। मेरा रोल अलग है। मैं अच्छा, रिलेशन तो मेंटेन करता हूँ। जब हाँ, आज सवेरे ही मैं रोज तकरीबन मेरा रोज का रूटीन है सर, 4:45 बजे 4:45 का अलार्म है मेरा। ओके, और 5 बजे मैं वॉकिंग के लिए निकलता हूँ। ओके, अच्छा, और उसके बाद में आने के बाद में मैं पूरे हम्म, रोज के बर्थडे जिसके है सबके, हम्म, वो बर्थडे लोगों ओके, को मैं मैसेज मैं खुद फॉरवर्ड करता हूँ। मेरा ऑफिस से एक भी मैसेज नहीं जाता है, मैं खुद करता हूँ उनको मैसेज। ओके। और और डेली आप बात होती है आपकी डेली बर्थडे हाँ, वालों तो को? डेली जो एचआर कस्टमर है और जो अच्छे सेलिब्रिटी है वो लोगों को मैं खुद बात करता हूँ, खुद जाके मिलता हूँ। ना ओके, मैं कभी किसी से पॉलिसी की बात करता हूँ। ओके, ओके, तो उससे क्या होता है सर, रिलेशन मेंटेन होते हैं ऑटोमेटिक। और जब हम्म, जब चाहिए, जब उनके पास जब जाके बैठते हैं तो कुछ तो कुछ मिलता एकदम है। बढ़िया। हाँ, उनको लगता है हम्म, कि भाई अरे आया है, पिंचा आया है, राजकुमार आया है। हम्म, तो उनका ही नाश्ता, उनकी चाय हो जाती है सर सवेरे की सबके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें क्या और होता है कि भाई इंश्योरेंस सामने वाले ही पूछता है कि भाई अभी पॉलिसी कौन सी अच्छी चल रही है। ओके, 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 बहुत अच्छा। तो उसमें मेरा काम चलते रहता है सर, ऑटोमेटिक चलता है वो। सब ऊपर तो वाले की दया, आप सबका हम्म, आशीर्वाद है, चल रहा है हम्म, सब। और आपके स्टाफ कितने हैं? सर मेरे पास अभी टोटल 6 स्टाफ है सर। तो वो काम किस तरह से कराते हैं? मतलब हर एक स्टाफ को कैसा काम दिया हुआ है? सर 2 प्रीमियम पॉइंट पे है। मेरे 2 प्रीमियम ओके, पॉइंट है मेरा। अच्छा, ओके, हाँ, और 2 प्रीमियम पॉइंट पे एक मैनेजर भी रखा है सर, जो मेरे पास 22 साल से है, मेरा सुदर्शन भोयर नाम है, वो असिस्टेंट मेरा, जो मेरा ओके, एकदम बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, मेरा छोटा भाई जैसा है मेरे लिए वो। ओके, ओके, तो वो पूरा मैनेजिंग पूरा सर देखता है, वो सब रिन्यूअल का वगैरह सब पूरा। अच्छा, और वो ओके, बच्चों का भी पूरा वही देखता है सब, पूरा पूरा जो बैकग्राउंड सपोर्ट बोलते हैं ना सब, वो अभी हाँ, वो पूरा सब मतलब पूरा वो मैनेज, काम पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट वो पूरा पूरा देख पूरा लेता है। पूरा देख लेता है। वो रिन्यूअल से लेके लोन रखे रिवाइल लेके सब पूरा टोटल वही देख लेता है। और अगर कहाँ सिग्नेचर की जरूरत गिरी तो मेरे टेबल पे रख देता है वो। ओके, 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 अच्छा, तो हम्म। आप LIC ऑफिस जाते नहीं? बहुत कम? हाँ, मैं कम जाता हूँ, यानी अच्छा, 15 दिन में ओके, एक बार जाता हूँ। जाना तो जरूरी है, क्योंकि कैसा है, जब तक आप ऑफिस में हम्म, मैं नहीं जाऊंगा मेरा दिल भी हाँ, नहीं मानता है मुझे। अच्छा, वो मतलब मैं आपका जो अपने लीड नजर जनरेट का कैसा करते हैं? लीड कैसा जनरेट करते हैं आप? नए कस्टमर की हाँ, लिस्ट, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनाते हैं? हाँ, तो अभी एक नया नया एक थोड़ा ध्यान में आया था कि हम्म, जो अपने बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं अभी, हर एक व्यक्ति के, अब जैसे आपके भी कोई घर में हम्म, से इंजीनियर बना है या डॉक्टर बना है या फिर अभी पढ़ाई के लिए गए वाले हैं, तो ऐसे अच्छा, लोगों का मैं ढूंढना चालू करा पिछले अच्छा, 4-5 साल से। तो उसमें क्या एक रिजल्ट मिला आपको? ध्यान से सुनिए सर, और आपको अगर नहीं समझा तो आप उसको आप समझा सकते हैं थोड़ा। ओके, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, ओके, बताइए। ट्रेनिंग प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं जैसे मेरे दोस्त है, जैसे मेरे कोई चाचा बोलते हो, जैसे आप बोलते हैं ना, जो सीनियर रहते हैं उनको आप अंकल बोलते हैं ना आप सभी को। यस यस यस, तो वो लोगों के जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर को जा रहे हैं, वो लोगों की मेरे पास अभी भी लिस्ट है सर। तकरीबन 150-200 बच्चे हमारे यहाँ से इंजीनियर बन चुके हैं और बन रहे हैं अभी नए नए, हर साल बन रहे हैं। ओके, तो जहाँ से यहाँ पर एक कंसल्टेंसी बोल के रहती है सर, हर जगह पे ओके, एक कंसल्टेंसी रहती है, इंजीनियर के लिए कहाँ जाना है और डॉक्टर के लिए कहाँ जाना है, ऐसे कंसल्टेंसी रहती बराबर, है ना। वो ओके, लोगों ओके, से बराबर, उनके पास से एक लिस्ट भी मिलती है कि कौन बच्चे इंजीनियर को लगे और कहाँ कहाँ लगे, अच्छा, ओके, ओके, हमारे गांव से अच्छा, या आसपास बराबर, के गांव से। तो वो जिस तारीख में जब मैं कहाँ पुणे गया या बॉम्बे गया या फिर बेंगलोर गया या फिर मद्रास गया, जहाँ पे भी बच्चे, वो लोगों को मैं मिल के आता हूँ सर मैं। ओके, ओके, अच्छा, तो वो बहुत रिलेशन, वो बढ़िया, बच्चों के साथ मेरा, हाँ, वो बच्चों के साथ मेरा रिलेशन मेंटेन होता है। और वहाँ उनके पिताजी को पूछ के जाता हूँ कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को मैं मिलता हूँ, उनका मेरे को फोन नंबर दीजिए। तो कौन नहीं बराबर, बोलेगा कि नहीं भाई मत मिल बोल के, बहुत खुशी बराबर, से मिलते हैं।
और वो बच्चे इतने खुश होते हैं कि कोई अगर समझो मेरे से बहुत छोटे तो अंकल आए बोलते हैं, उनको भी प्यार भरा ऐसा उनको परिवार जैसे ही लगते हैं ना, अपन उनको बचपन से उनको जानते हैं आप। लेकिन पेमेंट जो जो मतलब इसका जो पैसा तो अथॉरिटी% तो उधर है, पॉलिसी का जो पैसा लेंगे आप तो वहां तो हाँ उनसे हाँ, लेंगे ना, तो उनके तो पिताजी से लेंगे ना। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं। तो हाँ जब, हाँ, जब थोड़ा लेट हुआ मैंने कि वो लोगों से मैंने तैयारी करने में, समझो वो लोगों से मिलने में, जिनकी शादी हो गई वो नजीक नहीं आए, हाँ हाँ इंजीनियर्स, हाँ। डॉक्टर्स, वो नहीं आए, अच्छा अच्छा अच्छा। हकीकत में नहीं आए, क्योंकि उनको कंसेप्ट उनके पास दूसरा ही है, म्यूचुअल फंड्स है, ये है वो है, चलो छोड़ दिया मैंने, ज्यादा डीप में ओके। नहीं गया मैंने। लेकिन जो अभी सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, वो लोगों को मैंने मिलना चालू किया अच्छा। और उनके ओके पिताजी से मिलना चालू किया। जब उनसे जॉब लग गया, वो जॉब मिलने के बाद वो लोगों को पेमेंट चालू हुआ, ओके। तो अच्छा वो उनके पिताजी को बोलना चालू किया कि भाई आप बच्चों का इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, आप जैसा आपका है वैसा तो आपके बच्चों का भी लगने वाला है। तो बच्चों को लगने कैसा वाला। है कि जब पेमेंट पेमेंट चालू होता है ना, तो बच्चे खर्चा चालू करते हैं ज्यादा। यस यस यस, बराबर। कौन से माँ बाप को खर्चा किया वाला पसंद नहीं आता कि भाई बच्चा 4 पैसे जमा करना, फिर उनको अपन कंसेप्ट ध्यान में लाते हैं, बचत कैसा कराना, ये सब पिताजी को समझाते हैं। फिर पिताजी हाँ बोलते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी लेना जरूरी है, बिल्कुल लेंगे उनकी पॉलिसी। जब वो दिवाली के दिन या फिर आसपास कभी आते हैं बीच में, या फोन पे बात होती है, तो मैं उनकी पॉलिसी सर बना लिया। और ये साल मैंने 2024 का भी MDRT पूरा टोटली उनकी इंजीनियर के बच्चों से ही मैंने पॉलिसी बनाया मैंने। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये और आप जो अभी जो ये कर, इसमें तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है मेरे ख्याल से। आप जो हाँ काम तो कर रहे हैं इतना इजी हाँ नहीं है, क्योंकि हाँ, उसको मिलना, उनको समझाना, जितना डैडी को समझाएंगे उतना बच्चे को भी समझाना पड़ेगा नहीं प्लान नहीं, के ये बारे बच्चे में। जब हाँ रहते हैं ना सर, सर इसमें हाँ एक अच्छा बताना चाहूंगा, जो बच्चे अभी पेमेंट हाँ अभी चालू किए जस्ट, या बच्चे अच्छा अच्छा स्टूडेंट अच्छा रहते हैं ना, हाँ तो बच्चे को हाँ समझाने हाँ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, माँ समझाने की बाप जरूरत नहीं माँ है। बाप हाँ, माँ बाप समझ गए बस होगा, क्योंकि बच्चे को जब तक पेमेंट चालू होता है 10 एक महीने के बाद में, वो बच्चा फिर थोड़ा माइनर अच्छा बनता है वो। ओके 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 ओके। हाँ, तो अच्छा वो मतलब टाइम में अपने वो बच्चा हाथ में नहीं आ सकता वो। बराबर बराबर। हाँ, तो और इसलिए ये जब बच्चे का पेमेंट चालू होता है, जब भी हम्म, मैं चालू कर लेता हूँ सब। और ये तो एक अच्छी एक्टिविटी है। और कौन सी दूसरी एक्टिविटी करते हैं आप, सर मतलब बस डेली सब लोगों रूटीन को डेली रूटीन मिलता में है? सब लोगों को सर मिलना है, मेरा 5 कस्टमर को मेरा मिलना कंपलसरी है सर। 5 लोगों को मिलते ही है, बहुत नहीं बढ़िया। जाना है और हाँ। आप मतलब आप जिस जिस गांव में रहते हैं वहां से काम करते हैं क्या बाहर भी जाते हैं, ऐसा है? सर अभी 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 चालू किया हूँ सर, जस्ट मैंने। पहले ओके पहले अच्छा पूरे टोटल सारे मैं यहीं से और आसपास के डिस्ट्रिक्ट लेवल, नांदेड़ जो है प्रॉपर गांव, अच्छा अच्छा वो ये एरिया, हाँ, ये वहीं पे भी एक जाता हूँ, लेकिन बहुत कम से पॉलिसी, लेकिन मेरे गांव की पहले पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं बाहर अच्छा जाऊंगा ज्यादा। अच्छा। ये जो आप जो काम कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन आता है आपको, बराबर? बड़ी बड़ी हाँ पॉलिसी तो बेचते हैं आप, उसमें हाँ ऑब्जेक्शन हाँ, क्या आया है आपकी पॉलिसी में, ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन आता है सर, आपके पास पैसा बहुत कम मिलता है, सबसे बड़ा अच्छा प्रॉब्लम अच्छा है हाँ वो। हाँ, रिटर्न कम है। हाँ, हाँ रिटर्न कम है। तो मैं अच्छा बताता हूँ कि भाई उनको रिटर्न आपको चाहिए कि आपको इंटरेस्ट चाहिए, या आपको इंश्योरेंस चाहिए, या आपको परिवार की सिक्योरिटी चाहिए। चलो बराबर। मानते हैं, मैं आपको 12% देता हूँ, क्या करते 12% का? हम्म, बताते हैं लोग कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में मेरे को 12% मिलते हैं, चलो बात है 12 नहीं, मैं 13% देता हूँ आपको। ओके ओके हाँ हाँ तो आपको रिस्क चाहिए, आपको अगर भगवान ने चाहे, अगर आप सीधे डायरेक्ट बात पे आ जाता हूँ मैं, उनके रिस्क की बात करता हूँ और सॉरी बोल के बात करता हूँ। तो आपको सर पेमेंट, आपको म्यूचुअल फंड आपको कितना देगा परिवार को, आप पहले वो कंपनी को आप पूछ लीजिए। नहीं बोले वो मेरा जमा रकम और वो मेरे को आ जाएगा सर। इंश्योरेंस पहले दिन से और पहले सेम डे से और सेम मिनट से स्टार्ट होता है यहाँ। तो बराबर। सर, हाँ, तो रिटर्न की बात सर यहाँ इंश्योरेंस में नहीं आती सर, मैं आपको इंश्योरेंस की बात करने आया हूँ। चाहिए तो आप मेरे पास से म्यूचुअल फंड भी लीजिए, ईली प्लान भी लीजिए, या मेरे पास सिप प्लान भी है, सब चीजें है सर मेरे पास, ऐसे उनको सब मैं बता देता हूँ। और इंश्योरेंस ओके पे मैं जाता हूँ। और कभी कभी पेंशन के लिए भी जब बात आती है, तो मैं पेंशन के बारे में मैं जब बताता हूँ, तो मैं उनको सेटलमेंट ऑप्शन में बताता हूँ सर मैं। मतलब पॉलिसी की मैच्योरिटी उसमें सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट, हाँ, जैसा भी आप लमसम अमाउंट लीजिए या फिर पेंशन से लीजिए आप। बराबर बराबर। हाँ, तो दो तो ही आपको ऑप्शन देने चाहिए, एक्चुअली 2 ही ऑप्शन देने चाहिए।
हाँ, ज्यादा दिया तो कि- सर वो झंडिंग होता है और वो कस्टमर फिर देखता है, फिर वो कहाँ तो उसको कहाँ तो किसकी तो याद आती है, फिर वो निकल जाता है वो। बराबर बराबर। और ये मैक्सिमम आप जो प्लान बेचते हैं, कौन सा प्लान बेचते हैं आप? सर एक ही प्लान है मेरा, जीवन लाभ। वो जो कैसे कैसे जो आपका हॉट केक है ना, वो जरा बता, हमारे अभी करता लोगों को वही सीखना है कि हमारा पॉलिसी कैसे बेचे, कैसे अप्रोच करे, कैसा चेक, बड़ा चेक आवे, उसके बारे में बताइए जरा। सर मैं डायरेक्ट जाता हूँ, जीवन लाभ के बारे में कोई बताता नहीं ना, कौन सा प्लान के बारे में बताता नहीं, मैं डायरेक्ट ओके। कस्टमर के पास जाता हूँ। कस्टमर के पास सर आपको आप हर कस्टमर का एक ही है, भर रहे कितने और मिल रहे कितने, बस। यस यस यस, वही बताना पड़ेगा उनको। कस्टमर को दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए सर। कस्टमर यस रिस्क के यस। बारे में पूछता भी नहीं, पहली बात तो पहले बोल रहा है कि भाई मैं भर रहा कितना है और मुझे मिल रहा कितना है। तो ओके। मैं कस्टमर को सर पूरा प्लान ऐसे सब पूरा कागज पे मैं लिख के बता देता हूँ। आप आनंद में कितना भर रहे और कितना मिल रहा, और आप जिन लाभ में कितना भर रहे कितना मिल रहा, नाम नहीं लिखता हूँ मैं, कौन सी प्लान के नाम नहीं लिखता हूँ मैं। और अच्छा। सीधा मैंने ओके। 4-5 प्लान के भर रहे कितना और मिल रहे कितना, इंश्योरेंस कितना है, इसमें भी इंश्योरेंस कितना है, 4-5 प्लान अलग 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 ऐसा रखता हूँ उसके सामने सब कागज पे। और अच्छा। जब हाँ, जब आनंद में अब बताता हूँ कि भाई ये प्लान में, एक्स प्लान में इतना भर रहा है और इतना मिल रहा है, तो वो बोलता है कि भाई इसमें तो फिर इतना 1.5 पैसा कैसे, हेलो जैसे आनंद में एक आधी बार 1 लाख की जगह पे 1,40,000 प्रीमियम हेलो। आता है, ये जगह है ये तो, या 1,30,000 आता है, आवाज कम हो 1,25,000 गया। आता है। तो हिसाब बराबर। से फिर ये प्लान में कैसा कि भाई इसमें कैसा है कि मुनाफा हमारे को कम है और कस्टमर को हमारा पूरा मुनाफा हम पूरा दिया वाला है। और आजकल पूरा कंसेप्ट चल रहा है, 2014 से सब्सिडी का युग चल रहा है। सब्सिडी का युग चल रहा है। हेलो, बोलिए सर, आ रहा है आवाज। हाँ सर, सब्सिडी का युग चल रहा है, जो 2014 से सब्सिडी का युग चल रहा है। तो हम क्या करते हैं सर, ये प्लान में सब्सिडी है इसलिए आपको प्रीमियम कम है, और आपको आगे चल के इसका बेनिफिट, आप जैसा 2 लाख का पॉलिसी था, आप पूरा 1.5 लाख ही भर रहे हो, लेकिन आपको 5 लाख तक आपको अमाउंट जा रहा है, ये समझाते हैं। और आप 2 लाख भर रहे हो और इधर 5 लाख मिल रहे, दूसरे प्लान में 2.25 लाख भर रहे, 5 लाख मिल रहे, तो कौन नहीं लेगा सर 1.5 लाख भर के 5 लाख। तो ऐसा मैं ये कंसेप्ट से मैं आगे प्लान बताता हूँ और जीवन लाभ कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, और मुझे वहां दिक्कत नहीं आती है ज्यादा करके प्लान समझाने में। समझे आप? म्यूट है। हाँ, वो आवाज नहीं आ रहा है सर। बदल म्यूट है आप। गौतम जी अनम्यूट कीजिए। हाँ ओके ओके। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था कि आपको जो मतलब जो जीवन लाभ बेचते हैं आप, तो हाँ जीवन हाँ लाभ में जो सेल करते हैं तो उसमें सब्सिडी बताते हैं आप, सब्सिडी मिलती है राइट। जिसमें कई मतलब अपना जो प्लान है 10-16 है, 16-21 है, 16-25 है, जो गैप मिलने वाला है 9 साल का, उसको सब्सिडी बताते हैं आप। राइट। तो बराबर ना? सब्सिडी का हाँ यही। तो प्रीमियम कम आ रहा है ना आपको। हाँ बराबर। और सब प्लान से इसमें ज्यादा ये है, प्रीमियम कम आता है। हाँ, तो अच्छा। इसको और हाँ, खाली इतना हाँ है कि इसको प्रीमियम कितना भर रहे, ये प्रीमियम कितना भर रहे ये नहीं बताते पर ईयर। ओके। अच्छा अच्छा ओके। और पूरा आप ये प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं क्या? बताते। प्रेजेंटेशन तैयार बना हुआ है आपका? नहीं नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं सर, क्योंकि मैं कस्टमर के पास ऐसा कॉल करके जाता ही नहीं ना मैं। ओह, विदाउट कॉल होता है। ओके ओके, विदाउट कॉल मेरे होता जैसे है ही और काम है जाकर आप। करता हूँ, पॉलिसी की कोई बात नहीं होती है सर मेरी। हाँ हाँ हाँ, मेरे जैसे ही काम है आपका। हाँ बहुत बढ़िया आपका बहुत बढ़िया। हाँ मैं भी आपका अपॉइंटमेंट नहीं follower हूँ लेता सर हूँ। मैं। मैं भी कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेता हूँ क्योंकि नहीं अपॉइंटमेंट के मेरे जमता नहीं मेरे को अपॉइंटमेंट का। हाँ नहीं, हाँ कैसा है हाँ। सर, देहात गांव रहता है ना, तो अपॉइंटमेंट नहीं चलता सर मेरी तरफ। ओके तो ओके ओके। हाँ, तो खुद सामने से ही बोलते हैं कि पॉलिसी कौन सी अच्छी है, तो जब उसको सामने ही बता देते, पेन और कागज तो अपने पास, तो फाइल रेडी रहती है अपने पास। अच्छा, पहले क्या बात करते हैं आप, शुरुआत कैसे करते हो? शुरुआत सर पहले तो पूरी फैमिली बैकग्राउंड की बात चलती है, आप बच्चे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन कर ओके रहे हैं, वो खुशी ओके। से बताते हैं कि मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा। आप किस्मत ओके। वाले हैं, मार्क बच्चा अच्छा लिया बोल के ये जगह पे लगा, बहुत कॉलेज ऐसे कम है। किसकी तारीफ करना और तारीफ सुनना बहुत पसंद है।
तो बच्चों की खास करके अगर तारीफ करते तो माँ बाप को किसको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट विदाउट अपॉइंटमेंट चल जाता हूँ और पॉलिसी की बात नहीं होती है, कस्टमर ही बात करता है और मैं पॉलिसीज बना लेता हूँ सर और ऑटोमेटिक बन जाती है मेरी पॉलिसीज। सर जो आपने बोला 2 करोड़ 20 लाख का जो प्रीमियम लाया, वो कोई हाँ। में लाया और क्या यानी बताया था, यही कंसेप्ट से लाया सर मैंने, क्या चल रहा है? जीवन लाभ ही दिया उसको मैंने। जीवन लाभ में इतना बड़ा प्रीमियम लाया? हाँ, जीवन लाभ में दिया। वो पार्टी उमंग लेके बैठा था, लेकिन मैंने उमंग से कन्वर्ट करके इसको जीवन लाभ बेचा सर मैंने, क्योंकि उमंग उमंग का प्रोडक्ट अलग है, जीवन लाभ का प्रोडक्ट अलग है, हर एक का फीचर अलग अलग है। और पार्टी सामने से मुझे फोन करी, 2 करोड़ 20 लाख का जो प्रीमियम दिया मुझे, अपना सॉरी समय एश्योर्ड की पॉलिसी दिया, सामने से मुझे पार्टी ने बुलाया कि भाई राजकुमार जी मुझे एक पॉलिसी मुझे बनाना है और आप आइए। तो और ज्यादा सर 20 मिनट या 30 मिनट लगे होंगे सर मुझे वो पॉलिसी बनाने में। और रिबीट का प्रॉब्लम नहीं आता सर ये प्लान में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिबीट, जो हर जगह पे रिबीट का चल रहा है, ये रिबीट का प्रॉब्लम नहीं आता ये प्लान में। क्योंकि सब्सिडी जब देते हैं तो सामने वाले को अपन कम मुनाफा है जब भी सब्सिडी मिलती है ना सामने वाले को, कस्टमर का बेनिफिट रहता है, ऐसा है। आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं, ये घर पे देते हैं या ऑफिस पे देते हैं लोगों के? सर दोस्त कंपनी अगर रहती है तो मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई कल आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पॉलिसी की बात वगैरह कुछ नहीं रहती, तो कस्टमर को लगता है कोई पॉलिसी की तो राजू बात करता ही नहीं है। तो उस टाइम पे सर मेरे दोस्त कंपनी या फ्रेंड्स सर्कल बहुत बड़ा है सर मेरा, क्योंकि मैं लोगों से अटैचमेंट रहता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं साथ में रहता हूँ। जैसे सुख दुख बोलते हैं ना अपन, हर चीज में मैं उनके साथ में रहता हूँ। तो सामने से मुझे बुलाते हैं कि भाई आ जाओ भाई, 8 बजे आ जाओ क्योंकि मुझे 9 बजे दुकान जाना है। तो कभी घर पे बात होती है तो कभी दुकान पे बात होती है, शॉप पे, ऐसा चलता रहता है सर मेरा। यानी और जहां मुझे लगता है कि यहाँ पॉलिसी मुझे मिल सकती है तो मैं सीधा घर पे जाता हूँ सर, क्या कर रहा है, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। क्योंकि मुझे पता है कि हर कामयाबी व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है, बोलते हैं ना, यानी तो कई जगह पे पता है कि किन का हाथ किसके पीछे है, तो वो जाके मैं डायरेक्ट उनको समझाना पड़ता है। तो वो ना नहीं बोलेगे, वो उनके सामने बैठ के समझाते हैं। हाँ, तो ना नहीं बोलेगे वो, क्योंकि जो भी राजू देता है वो सबको पता है कि यहाँ पर पिंचे की पॉलिसी बोलते हैं सर, LIC की पॉलिसीज बोलते नहीं, यहाँ पिंचे की पॉलिसी, कोई अगर दूसरा एजेंट जाता है तो पिंचे की पॉलिसी है क्या है। क्योंकि सर अभी 28-29 साल हो गए आप सर ये इंश्योरेंस में काम करते हुए। जो अभी आपका इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप, 16-17 कितना साल बोले सर आपने? सर 1995। मुझे 28 साल कंप्लीट हो गए सर, 28 साल कंप्लीट हो गए। कल के 31 जुलाई को 28 साल पूरे कंप्लीट हो गए। वेरी गुड सर। 29 ईयर्स में मैं आ गया। ये इतना काम कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट वगैरह रखा है कोई? हाँ है ना सर। कितने लोग रखे हैं अभी? सर मेरे पास कैसे सर, बैकग्राउंड ऑफिस संभालने के लिए सर मेरे पास एक मैनेजर है जो मेरा सुदर्शन भोयर नाम का जो मेरा असिस्टेंट है, 22 साल से मेरे पास, वो पूरा बैकग्राउंड संभालता है सर मेरा। रिन्यूअल्स बोलो पूरा टोटल, और एनबी पूरा मैं देखता हूँ। एन भी आप देख सकते हैं। हाँ, और जब रिन्यूअल के लिए जाता है सर, और एक बात बोलना चाहूंगा मैं, मेरा एक असिस्टेंट जब रिन्यूअल लेने के लिए जब जाता है तो वो रिन्यूअल लेते समय वही उससे पूछता है कि भाई अब आता एकांदी अब इसमें बढ़ाओ पॉलिसी थोड़ी, तो वो बोलता है कि भाई अभी नहीं है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई बोलता है ठीक है एकांदी देखेंगे अगले साल, एकांदी बढ़ा नहीं की है, तो वो मेरे पास लाके नोट करके रखता है कि मैं इनको ऐसा ऐसा बात किया बोल के, फिर मैं वो फॉलोअप लेता हूँ सर मैं उनसे। ये बहुत मुझे बेनिफिट्स होता है सर उससे। यार पॉलिसी की बात नहीं करता हूँ मैं जाके वहां पर, वो भी विशेष वही बाद में बोलेगा कि भाई पॉलिसीज बनाना है।
और ये अभी तुम इसमें सिंगल प्रीमियम वगैरह कुछ बेचते हैं? हाँ सर, बेचता हूँ सर। सिंगल प्रीमियम सर मैंने 1-1 करोड़ भी पॉलिसी बेचे मैंने, यानी 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख ऐसे 1 करोड़ कंटिन्यू 3 साल बेचा मैंने सर। समय 1 करोड़ यानी समय से, हाँ सिंगल, सिंगल प्रीमियम में। हाँ जीवन अक्षय में दिया मैंने। ये जो जिनके सिंगल प्रीमियम बेचते हैं तो उसपे वो टाइम पे यानी सामने से डिमांड आती है या आपने ही उनको सजेस्ट किया था? सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सामने से डिमांड तो किसी की आती नहीं है वैसे, लेकिन जब अपने को पता लगता है कि सामने वाले को पेमेंट, उसके पास बहुत से पैसा है पड़े वाला, या फिर कुछ एग्रीमेंट होके उसके पास खेती बेचे वाली है, पैसे आए वाले या कुछ, तो वो लोगों से मैं थोड़ा, रजिस्ट्री ऑफिस में भी मेरे थोड़े रिलेशन अच्छे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट होता है ना सर, वहां पर तो वो थोड़ा बहुत चलता है सर कि इनका हो गया, इनको पैसे अच्छा है, तो खाली चर्चा करता हूँ मैं वहां पर। इनके पास से यादी दो, ऐसे लिस्ट दो, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं। खाली अरे उसका परसों ऐसा ऐसा रजिस्ट्री होगा, वो बहुत पैसे आ गए, ऐसा होगा, तो मैं उनके पास जाके मिलता हूँ सर। मैं अननोन व्यक्ति भी रहा तो मिलता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि उनको पता है कि राजकुमार है, LIC से काम करता है, पहचानते हैं मुझे। भले मैं उनसे नहीं पहचाना तो मैं उनके पास डायरेक्ट जाता हूँ और ये बताता हूँ इंश्योरेंस के बारे में, वो अपना सॉरी पेंशन के बारे में बताता हूँ। तो मुझे सर वहाँ सामने से ऑफर आती है सर, वो ठीक है निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत वक्त लगता है, फिर मेरे DO को मैं बुलाता हूँ, मैनेजर सर को बुलाता हूँ ऐसे वक्त में जहाँ थोड़ा मुझे जरूरत गिरती है, तो सिंगल में तो काम हो जाता है कंटिन्यू। 1-1 करोड़ प्रीमियम मुझे सर 3 साल कंटिन्यू आया। हमारे कुछ एजेंट हमारे जो अभी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इसमें से कोई लोग आपको कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। 1-2 सवाल हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, एक हाँ या सर। दो लेंगे। सर मैं हरिहर सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। राजकुमार जी नमस्कार। मैं हाँ एक नमस्कार। मैं एक सूरत से बोलता हूँ। मैं भी एक LIC का काम करता हूँ। तो मुझे जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे मिल जाते हैं और मुझे राइट। मेरा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो आपको भी ऐसा कभी कभी होता है सर? सर ये किसको नहीं होता है सर, ये भगवान की देन हो गई अब ये। और ऐसा मुझे लगा देते हैं कि आप LIC में बहुत कम रिटर्न मिलता है और हमारा जो कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसा सही सुनकर हमको डाइवर्ट करते हैं। तो उसके सही लिए आप क्या वो उत्तर देते हैं? क्योंकि ये सारा प्रश्न सभी लोगों का भी चालू हो गया है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में। सही है। तो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं सर आप कभी? हाँ, बैंक में डिपॉजिट करता हूँ कभी कभी। बैंक आपको बॉन्ड देता है कि भाई आपको हम इतने रुपए जमा करने के बाद मैं आपको इतने रुपए देता हूँ, राइट? हम्म हम्म तो ये चीज वहां सामने वाले को मैं जब बताता हूँ कि भाई आपको वो कंपनी जब बताती है कि भाई मेरे को इतना रुपया मिलता है, ऐसा कभी तुम्हारे बॉन्ड के ऊपर लिख के आता है क्या? हम्म नहीं आता है। वो खाली बताते हैं, वो उनका पूरा प्रीमियम, उनका इंश्योरेंस बोल के बेचते हैं, लेकिन वो यूलिप में प्लान कन्वर्ट करते हैं, वो सब पूरा यूलिप का प्लान बेचते हैं वो सब। तो ऐसे टाइम में कैसा है कि आपका पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है वो पूरा टोटली। और वो आता है प्रॉब्लम, नहीं आता है बोल के नहीं है, लेकिन उनको जब बताता है कि भाई पेमेंट उनका गारंटी से जब नहीं आता है तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है सर। और LIC 8% से जब वो टाइम पे फिर मैं क्या करता हूँ कि LIC का उमंग का वो मैं कंसेप्ट वहां रखता हूँ। उमंग का कंसेप्ट रखना पड़ता है, क्योंकि अपने पास 8% रिटर्न आप गारंटी, आप उन गारंटी से जब दे रहे, बॉन्ड पे लिख के दे रहे, तो ऐसे टाइम में कि बताता है कि भाई आपको 8% गारंटी का चाहिए या आपको 12-15% जो गारंटी का नहीं है वो आपको चाहिए। तो कौन कौन नहीं बोलेगा कि भाई आपको वो गारंटी का चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा थोड़ा ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन सॉल्यूशन निकल जाता है सर उसमें। कस्टमर अपना चाहिए, अपना नजदीक का चाहिए, और उससे इतना कॉन्फिडेंस से जब बात करते हैं अपन, कॉन्फिडेंस अपने शरीर में, अपने अंग में, अपने दिल में चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए, LIC के प्रति भावना अच्छी चाहिए, तो जब काम पूरा सक्सेस हो जाता है सर। अब मैं छोटा गांव है सर, अब मेरे गांव में तो SBI तो पूरा धूम मचा रखी है सर। हाँ हर तुम व्यक्ति को पर्सनल लोन दे रही है, हर व्यक्ति को दे रही है। तो मैं उनके पास जाता हूँ सर, मैं
उन्होंने बोलते हैं कि भाई मेरे को, उन्होंने अभी कल ही मैं 50,000 1,00,000 प्रीमियम भरा पर ईयर, हाँ। 5 साल भरो, 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपको 1,00,000 रुपए पर ईयर लो। ऐसा नहीं होता है सर। ऐसा कब होता है, जब आपका पैसा वो हिसाब से, जब शेयर मार्केट से होता है, जब भी आपका होगा वो, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। उन्होंने बॉन्ड, फिर बॉन्ड पे तो लिख के नहीं देंगे, उन्होंने बॉन्ड पे नहीं लिख के दे, नहीं मैनेजर बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है तो फिर बैंक की पॉलिसी क्यों नहीं बेच रहा है वो, बैंक में क्यों डिपॉजिट नहीं कर रहा है वो इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों डाल रहा है बाहर, ऐसा समझाना पड़ता है। जैसा मैं हूँ वैसा मैनेजर है, मैनेजर को भी कमीशन मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बोल के जो तुम्हारे को बुला के पॉलिसी बेचा हो, थोड़ा उसका दूरिया दूर करना पड़ता है, उसकी थोड़ा बनाना पड़ता है उनका, तो हो जाता है सर वो। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो कि जो ईसीएस से पैसा कटता है, तो कभी कभी बैंक वाले भी ऐसे जानबूझकर उसको होल्ड कर देते हैं या वो नहीं, रुकवा बैंक, सर बैंक वाले यहाँ चल रहा है, आपके यहाँ भी ऐसा मान लो कि HDFC में जाता है, कभी कोटक में जाता है, तो ये लोग हमारा पॉलिसी को रुकवा देता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके यहाँ भी ऐसा चलता है? मेरे साथ उसके भी लिए हुआ क्या- ऐसा, हाँ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन बैंक वाले कभी होल्ड डायरेक्ट ऐसा जानबूझ के नहीं करते सर। बैंक वाले के पास एक ऑटो जनरेट रहता है कि हाँ, केवाईसी अगर अपडेट नहीं होती है तो ऑटो उसको 3 साल, अभी 4 साल, अभी नया उनका नियम निकला है बैंक वालों का कि भाई आप केवाईसी अपडेट करिए, बल्कि ई केवाईसी बोलते हैं ना उसके, आधार जब से भी वो लिंकिंग करना। तो वो क्या होता है कि केवाईसी अगर लिंक नहीं होती है तो वो होल्ड कर देते हैं वो अकाउंट, और कस्टमर को हाँ, 2-3 महीना पता भी नहीं लगता कभी कभी, जब तक वो हाँ, विड्रॉल करेगा नहीं। हेलो, हाँ, समझ गया। हाँ, तो जब तक विड्रॉल करेगा नहीं, तो ऐसे टाइम में अपने पास सर, अपने पास एक लिस्ट आती है कि ये महीने में, हाँ, तो अगले महीने में उसका 2 हो जाता है, नहीं तो एक ही बार रहता है ना हर महीने को ईसीएस का, तो अगले महीने में 2 आ गया, इसका मतलब समझ लेने का यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे गड़बड़ टाइम हो में गई। फिर कस्टमर को अपने को जाके मिलना पड़ता है, और उसका प्रीमियम काउंट, प्रीमियम पे उसका जो बच्चा वाला प्रीमियम है वो विथ इंटरेस्ट या विथ ड्यू के साथ लेता है। ऐसे टाइम में वो पेड अपन करने का, ऐसे सही जो है। 125 जो है, बराबर। तो 25 रुपए जो लग रहे हैं उसको एक्स्ट्रा, वो पेमेंट हाँ, उसको नहीं बोलने का, भाई आपको उतना ही पेमेंट आपको करना है और उतना ही देना है। नहीं, वो मैं पेयर करता हूँ सर, वो आप, तो उसको भी लगता है कि भाई आप कस्टमर का, अपना पूरा एजेंट अपना ध्यान रखता है। बैंक वाले नहीं रखते, उनको कोई लेना देना नहीं बैंक वाले को। फिर ऐसे टाइम में फिर होल्ड वगैरह केवाईसी कर लिया, बल्कि उसको अपन, जब उसको अपन मैसेज दे देते हैं, तो अगली जवाबदारी और अगली जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, फिर ड्यू लग रहा है तो सही एक बार अपन अच्छा। पेड करना है, या कोई उसको अपन को ये नहीं दे रहे उसको, लेकिन उसको अपने दिल में बढ़ जाते हैं उसके 125 रुपए में। लेकिन सही है। बैंक बैंक में जो है, वो बैंक में इतना पॉलिसी जैसा टर्म प्लान लेते हैं, लेकिन कई जगह हाँ, उनका फॉलोअप नहीं होता है। कई लोगों की पॉलिसी अभी मतलब बंद पड़ी है। तो जिस तरह से एजेंट इतना ध्यान रख सकता है, उतना बैंक नहीं ध्यान रख सकती। करेक्ट सर, ऐसे भी, करेक्ट, ये भी हाँ, बात है, तो ये आप, भी बात। हम जो सर्विस दे सकते हैं वो बैंक नहीं दे सकती है, क्योंकि बैंक में हर बार मैनेजर अलग आएंगे, वो इंश्योरेंस तरफ उतना ध्यान नहीं रहता। जब नया बिजनेस लेना है तो बैंक ध्यान रखती है। ये भी चीज मेरे को दिखाई दी है। हाँ, तो सही वो है। भी बात अभी राजकुमार जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ, आप जो मतलब जो पॉलिसी प्लान बेचते हैं, तो उसमें हाँ, हाँ। इजी सेल कौन सा हुआ है? इजी सेल कैसा हुआ है? कौन सा एकादा सर, इजी सेल? सर इजी सेल प्लान जब मैं भेजता हूँ तो कंसेप्ट 4 सामने रखता हूँ मैं, ओके, ओके, ओके। 4 में से अच्छा। कस्टमर ही उठा लेता है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मेरा प्रश्न हाँ, और उनसे मतलब, क्वेश्चन मेरा एक ही लगता है, उनसे कस्टमर से ही रहता है मेरा। ओके। मैंने तो आप, ट्रेनिंग से यही सीखा हूँ कि कम बात करो और ज्यादा सुनो। यस, 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 बराबर। कस्टमर को क्वेश्चन हाँ, करो, कस्टमर को क्या हाँ, लगता है वो कस्टमर खुद बोलेगा, आपने क्या है पता उसके दिल में क्या है। बराबर, बराबर। बहुत पहली बात बढ़िया। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आज मैं तेरे पास मिलने आया हूँ, अब पॉलिसी की जब बात हो रही तो पॉलिसी दिया क्या नहीं दिया क्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बराबर। पॉलिसी समझ के लेना ये तेरा कर्तव्य है, तेरी जरूरी बराबर। है, तेरे यस, परिवार की जरूरी है। पसंद आया तो लेने यस, का, नहीं आया तो कोई जरूरी नहीं है। यस, 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 बहुत तो बढ़िया। हर व्यक्ति का प्रॉब्लम रहता है, पैसे का रहता है, हर चीज का रहता है, अपने को पता लगता है उसके बॉडी से, सामने वाले की बॉडी बराबर। से वो कितना नजदीक आके सुन रहा है और कितना नजदीक आके देख रहा है वो कागज। यस, यस, यस। ऐसे टाइम में, हाँ, ऐसे टाइम में आप थोड़ा ऑब्जर्व करने का कि वो कस्टमर कितना नजीक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ लेने ओके, का ओके। कि 2-4 इंच नजीक आ गया तो समझ लेने का कि इसको थोड़ी जरूरत है इसको। यस, यस, यस।
हाँ, तो फिर और एक उसको फिर प्रश्न उसमें ज्यादा बन जाते हैं, फिर अच्छा उसको। अरे अभी आज के अभी एजेंट लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से सर काम संदेश, करना चाहिए? एलआईसी एजेंसी की ताकत क्या है? और आप एलआईसी हाँ में आपका विश्वास क्या है, वो बताइए जरा। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि कस्टमर तो घर पे आके कोई देता नहीं पॉलिसी, यस, बराबर। तो कस्टमर को मिलना चालू रखिए बस सर। भली पॉलिसी मिलो मत मिलो, पागल हो जाओ, 5 लोगों को मिलना है, 3 लोगों को मिलना है, खाली पॉलिसी की बात नहीं करना है। वहां जाओ बैठो, उनको पता लगना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अननोन यस व्यक्ति के यस पास जाने का, मिलने का, मैं कार्ड देने का, कार्ड देने के बाद उसको पता लगना चाहिए कि मैं एलआईसी एजेंट हूँ, तो वो दूसरा एजेंट आता है तो मेरे पास, मैं इनको मिल चुका हूँ बोल के, वो राजकुमार पिंचा को मिल चुका हूँ बोल के वो उसको बोलता है, वो एजेंट को। ओके तो ओके ऐसे ओके, टाइम मतलब में, ऐसे टाइम में उसका, उसकी जो बात करे वाली है और अपनी बात करे वाली में बहुत डिफरेंस है। अपन ओके ओके कंपनी ओके, से जुड़े वाले हैं, कंपनी के ट्रेनिंग से जुड़े वाले हैं, तो अपनी बात करने में और वो लोगों में बात करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो कस्टमर अपने से कभी ना कभी तो पॉलिसी अपने पास ही लेता है वो। बराबर। अब ये ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ट्रेनिंग क्या बोले? हाँ जो भी एलआईसी का ट्रेनिंग है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर, आप अपने बच्चों को सर क्लास में भेजते या नहीं भेजते सर? भेजते हैं ना, भेजते हैं। तो क्यों सर भेजते हैं? वही बच्चा बड़ा सीखे, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मुझे नहीं लगता है कि सर अपने बच्चे भी अपने एमडीआरटी पूरे एजेंट बनना चाहिए, सीओटी बनना चाहिए, टीओटी बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। हाँ, लेकिन होना चाहिए। जैसे लेकिन अभी नई जो पीढ़ी है ना, वो इंश्योरेंस में आना नहीं चाहती है। गौतम जी, हम्म, सर को आगे का मीटिंग है, तो 2 मिनट ओके क्लोज करेंगे, क्योंकि ओके ओके ओके, ठीक है, राजकुमार कोई जी बात को नहीं। आगे का मीटिंग उन्होंने कल बोला था अपन को। हाँ हाँ, हाँ, यस यस 7 यस बजे यस यस, सर। हाँ 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 7 बजे का, 7 बजे का, यस हाँ यस हाँ, यस। 7 बजे। हाँ तो ओके। आज हमारे बीच में राजकुमार जी आए, और उन्होंने, उनका जो मुकाम है, यानी 16 एमडीआरटी, सीओटी, और 1995 से जो 28 साल से काम कर रहे हैं, अविरत सेवा दे रहे हैं लोगों को, और इजीली काम कर रहे हैं। यानी कोई ऐसा कुछ अपन बोलेंगे कुछ ऐसे फॉर्मेट में काम करके या कुछ नहीं, वो रिलेशन बना के काम कर रहे हैं। घर घर में जाके उनसे रिलेशन बनाते हैं, उनसे बातें करते हैं, और बातों बातों में इंश्योरेंस बेचते हैं। तो ये जो इनका जो यस इजी सेल करने का तरीका है, आज हमने देखा, ये बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें भी कुछ सीख दी। जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन जो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बताया। उन्होंने जो बताया कि जो बच्चों से मिलते हैं जाके, उनके, यानी हमारा कोई चिट्ठी लेके जाता है, हमारा कुछ संदेशा लेके जाता है, तो संदेशा देने वाला बहुत अच्छा लगता है। यानी ये गांव से जो बहुत दूर गए हुए लड़के रहते हैं, इनके मिल के आते हैं, हमारे पिताजी का संदेश लेके जाते हैं, तो वो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हमारे पिताजी के ओर से कुछ तो भी आया है हमारे लिए मिलने के लिए। तो यस ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसकी वजह से उनका एक जो इमेज है, वो लोग लड़कों की इसमें बच जाता है, और वो लोग, लड़के कभी ना नहीं बोल सकेंगे पिताजी को कि ये सर से हम इंश्योरेंस ना ले, या कुछ ऑब्जेक्शन भी इनसे इनके ऊपर नहीं पूछेंगे। ये बहुत अच्छा यस यस। तरीका सर ने बताया। ये हमें बहुत अच्छा तुमने वैल्यू ऐड किया। अ, राजकुमार जी, आपको सर। आगे के लिए, आगे की जो तरक्की करने के लिए, अभी एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी, मल्टी टीओटी आप करें, इसके लिए हम सब कमांडो की तरफ तथास्तु। तथा हम सब धन्यवाद तथास्तु सर। करते हैं, सभी तथास्तु करते सब लोग पीटीवाई करेंगे, सर को पीटीवाई करेंगे। हैं। ओके, पावर टू यू राजकुमार जी। हाँ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू आलाजी, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, आज के सेशन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। जो 37, 38 और जो ग्रुप में से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने अभी एक स्क्रीनशॉट निकालना है, जितने ज्वाइंट हुए, ये पार्टिसिपेंट ज्वाइंट हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट वो ग्रुप में डालना है, क्योंकि वहाँ पे कोई लोगों को दिक्कत आ रही है कि जुड़ने के लिए, वो बोल रहे कि हम जुड़ नहीं पा रहे। तो यानी क्या दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रही है। नहीं तो कल हम क्या करेंगे, नया लिंक रिफ्रेश करके नया लिंक प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये हाँ, लिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई लोग जुड़ नहीं यस पा यस रहे हैं। तो हम क्या यस करेंगे, यस। इसका नया लिंक कल क्रिएट कर नया लिंक डालेंगे।
क्योंकि ये अपना जो लिंक है ये हमारा कंटिन्यू लिंक रहता है, इसको कुछ यानी ये नहीं रहता कि आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, रोज Yes, नया yes. पासवर्ड या कुछ ऐसा नया कुछ नहीं रहता अपने इसमें। तो अभी बराबर। हमारा ये इसका स्क्रीनशॉट करके 38 और 37 को डालेंगे, यानी उनको समझना चाहिए कि हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमको तुमने ज्वाइन नहीं किया। इधर ज्वाइन करने का कुछ सवाल ही नहीं कि डायरेक्टली ऑटो ज्वाइन रखा है आपने इसमें। ठीक। हम यहाँ पे आज क्लोज करेंगे, कल मिलेंगे सुबह 5:30 बजे रिचुअल के लिए। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू राजकुमार जी। हाँ सर। थैंक यू सर। Thank you.